एंटी करप्शन ब्यूरो टीम के हेड हैं, ये जम्मू से सर यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों को आमतौर पे जब कोई करप्शन मांगता है तो आमतौर पे हमें याद आती है एंटी करप्शन ब्यूरो की। बहुत सारे लोग जो हैं वो अवेयर भी हो रहे हैं आस्ता आस्ता, लेकिन अब भी लोग जो हैं वो जो रिश्वतखोरों के जो है वो जासे में आते हैं, उन लोगों के काम जो है वो नहीं होते हैं। आप तो आमतौर पे देखा है आप लोगों ने कि कश्मीर के लोग जो हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो का दरवाज़ा खड़काते हैं वो तब जब लोग जो हैं वो आपसे रिश्वतखोरी की मांग करते हैं, आपसे पैसा मांगते हैं। आमतौर पे आपने देखा कि जब आप लोग पटवार खाने में जाते हैं, वहाँ पे पटवारी पैसा ले रहा है, कोई काम आपके नहीं होते हैं, तो आप लोग जो है वो पैसे उनको दे देते हैं। तो आपको लोगों को जो है वो अवेयर होने की ज़रूरत है। एंटी करप्शन ब्यूरो के जो हेड सर हैं गुरमीत सर जो यहाँ पे पहुंचे हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे कि अगर लोग जो हैं वो करप्शन करते हैं, हमसे मांगते हैं, तो किस तरह से उन पर कार्रवाई की जाएगी और किस तरह से हम उनकी शिकायत कर सकते हैं, और सर किस तरह से लोग जो हैं वो अवेयर होंगे। बेसिकली 30 अक्टूबर से हमारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक स्टार्ट हुआ है, जो कि 5 नवंबर तक चलेगा। जी सर। इस बार का थीम जो है इसका ये है कि से नो टू करप्शन एंड कमिट टू नेशन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और राष्ट्र के प्रति समर्पित। जी सर। तो जैसा कि देखा गया है कि करप्शन की जो ये मेनेंस है या ये बीमारी है, ये पूरी तरह से भी ख़त्म नहीं हुई है। इसको ख़त्म करने के लिए बार बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है ताकि लोग अवेयर हो सकें, और ये जो ब्लैक शीप्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, इनको पकड़ा जा सके ताकि दूसरों के लिए भी एग्जांपल सेट हो कि ये इस रास्ते पे नहीं चलना है। क्योंकि कुछ टाइम के लिए वो कुछ वेल्थ इकट्ठा कर भी लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इस रास्ते पे कांटे हैं। सोसाइटी में बैड नेम ही अर्न होता है, जब पकड़ा जाता है इंसान तो सोसाइटी में उसको बैड नेम अर्न होता है, घर पे उसकी इज्जत नहीं रहती है। तो जो भी आपसे करप्शन की डिमांड करता है तो आप एक काम करिए कि आप आज की डेट में ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, हर एक काम का एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम बन गया है। अगर उस टाइम फ्रेम से ज़्यादा लगता है तो आप उससे सीनियर ऑफिसर को अप्रोच करिए। अगर वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो में आप कंप्लेंट दायर कर सकते हो। कंप्लेंट दायर करने के अलग अलग मोड हैं, जैसे आप व्हाट्सएप नंबर है हमारे, वहाँ आप कंप्लेंट डाल सकते हो। सर्क नागरिक ऐप है, उस पर आप डाल सकते हो, या हमारा ईमेल है उसे डाल सकते हो। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते आप लोग तो आप एक थ्रू पोस्ट जो है आप एक लेटर लिख के भी हमें कंप्लेंट डाल सकते हो। उस पर आपको हम अश्योर करेंगे कि आपकी कंप्लेंट के ऊपर पूरी कार्रवाई होगी, और जो ब्लैक शीप्स हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करके उनको तय तकमील तक पहुँचाएंगे। जैसे सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ अधिकारी जो है वो उनका जो होती है ज़मीन होती है वो दिखाते नहीं है, वो मांग करते हैं पैसों की। वो किस तरह से सर उनका जो सबूत है वो इकट्ठा करें, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो को वो भी तो सबूत चाहिए कि कहाँ कब कहाँ कोई पैसे मांग रहा है, तो वो सबूत सारे लोग जो है वो इकट्ठे कैसे करें सर। बेसिकली क्या है कि इसमें डिमांड का होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ आप मान लें कि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही जुर्म है। अगर आप रिश्वत देते हो तो आप भी कहीं ना कहीं वो जुर्म कर रहे हो। तो अगर कोई एम्प्लॉई, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का या किसी भी डिपार्टमेंट का है, अगर आपसे पैसे डिमांड करता है किसी काम को करने के लिए, तो उसकी आप कंप्लेंट डायरेक्टली एंटी करप्शन ब्यूरो में कर सकते हैं, और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होती है और हम उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। राशन कार्ड बनाना होता है सर लोगों ने आमतौर पे, अंत्योदय राशन कार्ड होता है, कुछ गरीबी रेखा से कोई PHYY कुछ ऐसे राशन कार्ड होते हैं, उनके लिए भी सर जो फॉल करते हैं लोग, जो चक्कर काटते हैं विभागों में, लेकिन उनके काम जो है वो सर नहीं होते। आ जाकर सर वो आगे ही गरीब होते हैं तो वो इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर। मैसेज ये है कि अगर आपको कोई भी एम्प्लॉय पैसे मांगता है ऐसे किसी भी काम के लिए, तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट डालिए, आपके साथ इंसाफ होगा, आपकी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई होगी और उस एम्प्लॉय को हम बुक करेंगे। जो भी कार्रवाई बनती होगी, अगर उसने डिमांड किया तो उसके खिलाफ FIR रजिस्टर होकर उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। ये ऑफिसर थे एंटी करप्शन ब्यूरो टीम के, और आप लोगों को आमतौर पे जो है वो जब विभागों के चक्कर काटते हैं तो जो अधिकारी होते हैं वो काम नहीं करते हैं। जैसे कि आज वो कहेंगे आज नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा, कल आ जाना, आज सर नहीं है परसों आ जाना, तो आप लोग जो है वो उनको जो है वो पैसे जो है वो दे देते हैं। आप लोगों को काम चाहिए होते हैं। मैं आपको बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो टीम के जो है वो हेड सर जो है वो यहाँ पे थे। आप लोगों ने सुना कि अगर आप लोगों के साथ कहीं इस तरह की कोई मांग करता है, कोई पैसों की डिमांड करता है, क्योंकि ये एम्प्लॉइज जो होते हैं गवर्नमेंट उनको पे देती है, अच्छी खासी मोटी इनको रकम मिलती है, और आप लोग जो है वो इनके झांसे में आ जाते हैं। सर एक बार रह जाती है कि अगर जो काम करता है बंदा वो बोलता है सर आज सर नहीं है कल आना, जहाँ दूसरे दिन फिर आएगा, फिर उसको चक्कर कटवाते हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो गरीब होगा, चाहे 400 दिहाड़ी कमाएगा, वो सोचता है कि मुझे इतने चक्कर कटवा दिए, मैं पैसे दे देता हूँ, काम खत्म हो जाएगा। नहीं, वो भी गलत है ना? वो अगर आप उसकी मोडस ऑपरेंडी का शिकार हो रहे हो तो वो भी गलत है। आप
एक बात सब लोग ये जान लें कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, मोस्टली जितनी भी सर्विसेज हैं ऑनलाइन हो गई हैं और हर एक सर्विसेज के लिए एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया गया है। कोई भी एम्प्लॉई है जिसके पास आप ऑनलाइन आपकी दरख्वास्त डाल रहे हो किसी काम के लिए, उसको एक स्टेपुलेटेड टाइम के अंदर वो काम करना है। अगर वो काम नहीं करता है तो आप उससे वजह पूछ सकते हो कि क्या वजह है, मेरा काम क्यों रोका गया है। या तो वो काम करेगा उस पीरियड के अंदर या वो रिजेक्ट करेगा। अगर दोनों सूरतों में वो नहीं, ना वो रिजेक्ट कर रहा है ना काम कर रहा है, आप उसके सीनियर ऑफिसर को अप्रोच करिए। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो में दरख्वास्त दीजिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उस जो ऑफिसर है या एम्प्लॉई है जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।